क्योंकि एक टीम चाहती थी कि हम नया नवाचार करें, सारा नया करें, पुराने को हम छोड़ दें, उससे देश का भला होने वाला नहीं। और वही काम आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, विकास और विरासत दोनों साथ चलेंगे। हमको विकास भी करना और हमारी विरासत को भी संजोए रखना है। क्योंकि दुनिया से जो आक्रमणकारी मुगल आए, खून आए, कुषाण आए, सारे लोग आए और अंग्रेज आए, सबसे ज्यादा आक्रामक और क्रूर शासक रहे थे मुगल रहे थे, जिन्होंने एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ में कुरान थी, हमारे आस्था के केंद्र थे, हमारे संस्कार के केंद्र थे, उनको तोड़ करके नष्ट करने का काम किया। वो चाहते थे कि ये जो भारत की जो संस्कृति कल्चर है ये किस तरह से मिट जाए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। और इसी के कारण उन्होंने कहा कि भाई ये जब तक इनके जो आस्था के केंद्र रहेंगे तब तक ये संस्कृति मिट नहीं सकती है। इसलिए उस पर बहुत बड़ा काम किया हम लोगों ने, और इसी कारण हमारे मंदिर नष्ट किए। उसमें राम मंदिर भी आता है और भी मंदिर आते हैं, अच्छे से मंदिर तोड़े भी गए। और जब तोड़े थे तब उस समय इस संस्कृति के पुरोधा थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, लेकिन उसको नष्ट होने नहीं दी। ऐसे उदाहरण भी आते हैं। और हमारी शिक्षा नीति, अब जब नई शिक्षा नीति की बात अभी हुई थी तो आपने देखा होगा, नई शिक्षा नीति हमको वापस लानी पड़ती है। हमारे यहाँ दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। हमारे जो शिक्षा के केंद्र थे तक्षशिला और नालंदा, उस ज्ञान को 6-6 महीनों तक जलता रहा, हमको जला दिया। क्योंकि ये सब शिक्षा के केंद्र नहीं रहेंगे, इनका ज्ञान नहीं रहेगा तो उसके बाद में इनके पास रहेगा क्या। लेकिन यह ऋषि मुनियों की धरती है, ये संस्कृति और सनातन कभी मिट नहीं सकता है, कभी मिट नहीं सकता है और कोई मिटा नहीं सकता है। ऐसा प्रयास रहा। अब हम लोगों को चाहिए कि इस देश को वापस हमें वहां लाना है तो वैसा हमको बनना पड़ेगा। एक बात आई थी, हम देश के लिए जिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है राष्ट्र पहले, मेरी विचारधारा सेकंड है और फिर मैं हूं। हमको देश को पहले मान करके, देश को सर्वोपरि मान करके काम करने वाले लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि देश का चहुमुखी विकास हो। जब देश के साथ में इतना सारा होने के बाद में हमारे सभी प्रकार के संस्कार नष्ट हो गए, हमारी संस्कृति नष्ट करने का प्रयास किया, हमारे में वो दिखता है, व्यवहार में दिखता है और बोलचाल में दिखता है और हमारे काम करने के तौर तरीकों में दिखता है। उसको ठीक करने के लिए वैसा बनना पड़ेगा। आज व्यक्ति देश के लिए नहीं, वो केवल और केवल परिवार के लिए जीता है। वो कहता है कि मैं मेरे परिवार के लिए जीऊंगा, मेरे परिवार के लिए कुछ करूंगा। वो देश के लिए नहीं सोचता है, देश बाद में सोचता है। अगर आप परिवार के लिए सोचते हो तो आप देखिए, आप कितने भी धनवान हो जाओगे, कितने भी लखपति करोड़पति हो जाओगे, लेकिन आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आपका देश सुरक्षित नहीं है, तो आपकी ये संपत्ति आपके काम नहीं आने वाली है। सिद्धांत है। आपने अफगानिस्तान का उदाहरण देखा है। अफगानिस्तान में तालिबान ने जब कब्जा किया था तो उन लोगों के पास संपत्ति नहीं थी क्या? सब कुछ था, सब कुछ था। लेकिन जब कब्जा हुआ था तो सारी की सारी संपत्ति छोड़ करके वहां से आने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये हमारे साथ में भी हो सकता है, हमको समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब वो हवाई जहाज, जहां पर अपने लोग हवाई जहाज में जैसे जीप पे चढ़ते हैं, इस प्रकार चढ़ गए और पता है कि हवाई जहाज उड़ेगा तो वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और उसके बाद में वहां की जब अमेरिका की सेना के कब्जे में वो हवाई अड्डा था तो हमारी वहां की महिलाएं छोटी छोटी बच्चों को लेकर के जाकर के कहती है कि बच्चे उठा के फेंकती है कि बच्चा ले जाओ, इनको सुरक्षित पहुंचाओ, ये तालिबान इन बच्चों को मार देंगे। ये सब थे उनके। हमारे साथ होना जो होगा, लेकिन इन बच्चियों को सुरक्षित पहुंचाओ, ये सब थे। और उसके बाद हवाई जहाज उड़ा है तो 2 लोग उसमें नहीं उतरे और उनके छितरे उड़े। ये भी तरह से देखा। 14 से पहले का भारत भी आपने देखा है, 14 के बाद का भारत भी हम देख रहे हैं। हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो एक चर्चा करते हैं, जब हम पहले 14 से पहले हम कहीं भी जाते थे तो हमको एक गरीब देश के नागरिक देख करके वैसा व्यवहार होता था। और आज 14 के बाद में हमारा जो प्रवासी भारतीय है
वहाँ जाता है तो ये भारतीय है करके उसको सम्मान दिया जाता है। भाइयों बहनों, ये सम्मान मिला है देश के प्रधानमंत्री के प्रयासों, उनके प्रयासों का। वैसा हमको सोचना पड़ेगा, हमको वैसा बनना पड़ेगा।